उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। हादसे के 9वें दिन बचाव में लगी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। 6 इंच चौड़ी पाइप मजदूरों तक पहुंच गई है और जिसके जरिए अब टनल में फंसे मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। 6 इंच चौड़ी पाइप से मजदूरों तक खिचड़ी, संतरा, पानी पहुंचाया गया है। बोतलों में भरकर खिचड़ी पहुंचाई गई है और 6 इंच चौड़ी पाइप करीब 53 मीटर लंबी है जिसके जरिए खाना पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ के रोबोट रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। टनल में फंसे लोगों तक मोबाइल और पावर सप्लाई चार्जर भी पहुंचाने की कोशिश हो रही है और साथ ही टनल के अंदर वाईफाई की सुविधा देने की भी कोशिश की जा रही है। तो बड़ी कामयाबी मिली है। 6 इंच की पाइप को मजदूर जहां फंसे हैं वहां तक भेजा गया है और जिसके जरिए अब खाना भी भेजा गया। खासतौर पर खिचड़ी बनाकर लोगों तक भेजी गई है, संतरा भेजा गया है ताकि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके और लगातार कोशिश ये भी हो रही कि किस तरह से उनको बाहर निकाला जाए। और यहां पर आप देखिए कि अलग अलग बोतलों में खाना इसमें डाला गया है और बोतलों के अंदर खिचड़ी भरी गई है जो पौष्टिक है और जो लोग फंसे हुए हैं जिनको अभी तक अच्छी तरह से खाना नहीं मिल पाया था उनके लिए ये खाना जीवनदायिनी साबित होगा, क्योंकि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ और वक्त लगता है तो वो अपने आप को बेहतर रख पाएंगे और उनकी जो हेल्थ है वो बेटर रह पाएगी और जिससे जब रेस्क्यू ऑपरेशन होगा तो दिक्कतें कम होंगी। क्योंकि खबर आ रही थी कि 9 दिन से जो लोग फंसे हुए हैं और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद एक बड़ी कामयाबी ये मिली कि 6 इंच की एक बड़ी पाइप को सुरंग में वहां तक पहुंचा दिया गया है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। और ऐसे में जब उन तक ये खाना, जरूरत पड़ने पर दवाई, पानी अगर सब कुछ पहुंचता रहेगा तो वो हेल्दी रहेंगे और जब उनको रेस्क्यू किया जाएगा तो उनके लिए आसान रहेगा। 53 मीटर की पाइप जो कि 6 इंच की है उसे अंदर डाल दिया गया है। अब आसानी से जो बड़ा खाने का आइटम है यानी फूड है वो जा सकेगा, उसके अलावा पानी पहुंच सकेगा। इसीलिए अब डॉक्टर की निगरानी में ये खिचड़ी तैयार की गई है। खिचड़ी तैयार करने के साथ साथ पानी की बोतल है और इन बोतल्स के अंदर खिचड़ी को डाला जाएगा और फिर उसके बाद जो 6 इंच की पाइप है उसके अंदर डालकर प्रेशर से इसे भेजा जाएगा ताकि उन तक खाना पहुंच सके। 41 जिंदगी बचाने के लिए ये सभी बोतल्स के अंदर खाना रखा जाएगा और फिर उसके बाद भेजा जाएगा। इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि जो खाना है वो तैयार किया जा सके। खिचड़ी क्योंकि लाइट खाना उनको चाहिए, उसके अलावा मास्क है वो उनको भेजा जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? रवि राय। रवि जी, क्या क्या तैयार किया है डॉक्टर की निगरानी में? क्या कैसे भेजेंगे खिचड़ी या फिर बोतल के अंदर डालकर? इसमें तो कुछ नहीं दिया है, खाली जीरा और थोड़ा मिर्ची, हरी मिर्ची डाल के, हल्दी, नमक, बस उसी से उबाल के तब दिया जाएगा वो लोग को। बोतल में डाल के पाइप में ट्रे में करके भेज देगा। इसके अलावा, खिचड़ी के अलावा और क्या क्या दिया जा रहा है? पानी की बोतल भी भेजी जाएगी और भी सामान? ये है, जूस है, उसके बाद एप्पल है और संतरा है, हाँ? और बाद में वही क्या है, डालिया बना के भेजा जाएगा। तैयारी की गई है पूरी की पूरी। ये संतरा जो है वो भी भेजा जाएगा और पाइप के अंदर, क्योंकि 6 इंच का पाइप है, आसानी से संतरा जा पाएगा, इसीलिए संतरा, फिर उसके बाद दलिया बनाया जाएगा। दलिया बनाने के बाद दाल और इसी बोतल के अंदर उसको रखा जाएगा। 6 इंच की पाइप है, खाना डाला जाएगा, फिर उसके बाद जूस, संतरा, एप्पल और पाइप के जरिए उन सब तक पहुंचाया जाएगा। यही नहीं बल्कि मोबाइल, चार्जर, ये सब भी भेजा जाएगा ताकि उनका पूरा ख्याल रख सकें। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उनको मेडिसिन दे सकें। अब खिचड़ी को तैयार करके मजदूरों तक भेजा जा रहा है। मजदूरों के लिए खिचड़ी बनाने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पिछले 9 दिनों से मजदूर केवल चना, मुरमुरा और चॉकलेट खाकर जिंदा है। उन्हें पूरा खाना मिलेगा। 9 दिन के बाद ये पहला मौका है जब 41 जिंदगियां जो इस समय टनल के अंदर है उनको खिचड़ी और साथ में फ्रूट्स, दलिया, उसके अलावा बाकी खाना मिलेगा। और इसीलिए अब बोतल के अंदर जो 53 मीटर की पाइप है उसे इंसर्ट किया गया है। ये 6 इंचेस की पाइप है। अब बोतल के अंदर खिचड़ी को भर दिया गया है और इसी के जरिए इसे पाइप के अंदर डाला जाएगा
और पाइप के अंदर डालने के बाद प्रेशर के साथ इसे रिलीज किया जाएगा और सीधा उन तक पहुंचेगा। 9 दिन के बाद उनको ये खाना मिल रहा है। कितनी तैयारी की है, क्या क्या लेकर जा रहे हैं? खिचड़ी ले जा रहे हैं, फ्रूट्स ले जा रहे हैं और फल फूल ले जा रहे हैं, केले हो गए हैं, संतरे हो गए। कितनी खुशी है इस बात की कि 9 दिन के बाद आपके दोस्त, वो ही नहीं बता सकता हूँ कि कितनी खुशी है कि हमारे अगर किसी साथी को तो आज 9 दिन बाद खाना मिल रहा है, तो इस खुशी को तो कोई बोल ही नहीं सकते कि कैसे इसे पाइप के अंदर डालेंगे? कैसे? पाइप में डालेंगे और पाइप के द्वारा उन तक पहुंचाया जाएगा। ये आप बॉटल देखें तो एक बॉटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 बॉटल्स ये हैं। बाकी बॉटल्स भेज दी गई हैं, कुछ और तैयार हो रही हैं। उसके अलावा जो ऑरेंज है यानी संतरे वो तैयार हैं, सेब तैयार है, दलिया है और ये सब उनको भेजा जाएगा। उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी था क्योंकि पिछले 9 दिनों से वो मुरमुरे और चने या फिर चॉकलेट खा रहे थे। इसी के साथ अब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लाइन सेटअप हो गई है इस 6 इंचेस पाइप के जरिए। अब टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों ने खाना मिलने पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि अंदर फंसे हुए मजदूरों से उनका संपर्क हो गया है। उम्मीद है कि जल्द ही मजदूर टनल से सुरक्षित बाहर भी आ जाएंगे। उनके परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं। गब्बर सिंह नेगी के परिवार के सबसे बड़े भाई हैं। खुशी है कि कम से कम आज एक पाइप गई जिससे अब खाना ठीक मिलेगा उनको। बिल्कुल, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ और उन्होंने अंदर से वो पाइप काट लिया है, अंदर पाइप चला गया है, वो काट लिया है, उसको सही तरीके से वहाँ पे अंदर वो करेंगे। और इधर से जो है तो एक हमारा पहला प्रयास जो है सफल हुआ है कि हम जो है उनसे इंट्रैक्शन कर पा रहे हैं, उससे इंट्रैक्शन करेंगे। और अभी जो बता रहे कि फल और ये दलिया और ये सारी चीज़ें उनको जाएंगी, तो इसमें खुशी तो है ही। जब आपने बात की सुकून मिला कम से कम कि अब जल्द से जल्द उम्मीद है कि जल्द निकलेंगे वो बाहर। हाँ, ये उनको मतलब एक चीज़ तो लगी कि उनसे हमारा संपर्क हो गया है। एक हमने बाहर से कोई चीज़ अंदर भेजी है। अभी तो बात वैसी हो रही थी उस टाइप से जो पहले उनका सिस्टम था। आज एक नए सिस्टम से उनसे बात होगी तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ कुछ हमसे संपर्क हो रहा है, प्रयास हो रहा है बाहर। तो इसका उनको जो है साहस मिलेगा और हमको भी इससे जो है थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। ये मैं कैसे प्लान 5 अभी भी जारी है। और टनल में फंसे मजदूरों के लिए ये खिचड़ी तैयार की जा रही है और बोतल के जरिए अब खिचड़ी को मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। फ्रूट्स में संतरा उनके लिए लाया गया है और संतरा भी 6 इंच के पाइप के जरिए मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 दिन बाद इस बड़ी कामयाबी ये मिल पाई है कि उनको प्रॉपर खाना मिल पाएगा जिससे कि वो हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके। तो टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को निकालने के लिए इस वक्त 9 एजेंसियां काम कर रही हैं। सुरंग के आसपास 5 पॉइंट पर ड्रिलिंग करके मजदूरों को निकालने की कोशिश हो रही है और इससे पहले रेस्क्यू के लिए आई 4 मशीनें और 3 प्लान फेल हो चुके हैं। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करके तैयारियां चल रही हैं और मजदूरों को जल्द बाहर निकालने के लिए हर संभव तरीका अपनाया जा रहा है। सामने टनल है, यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो डेबरी है जो कि 70 मीटर है। यहां पर एक पाइप थी जो कि करीबन 22 से 24 मीटर गई। एक पाइप और है जिसके जरिए बात की जा रही है और एक और पाइप डाली गई है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि अब जल्द से जल्द 41 जो जिंदगियां अंदर हैं उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो अंदर से कह रहे हैं कि हमें कब निकालोगे। वो बेसब्र हो रहे हैं। 4 की तबियत खराब हुई है जिनको प्राथमिक उपचार के लिए उनको दवाइयां भेजी गई हैं। इसके ठीक ऊपर ये जो पहाड़ियां दिख रही है, ये पहाड़ी के दूसरी तरफ, ये पहाड़ी करीबन 120 मीटर की है। इसके दूसरी तरफ 88 मीटर का एक लोकेशन है जिसे जियोफिजिस्ट और सर्वेयर्स की टीम ने लोकेट किया है वर्टिकल डिगिंग के लिए। वहीं से जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया वहीं से वर्टिकल डिगिंग की जाएगी। लेकिन चुनौती इस बात की है कि ये पूरा 320 मीटर का ये पूरा पैसेज है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड तो तैयार कर दिया है, लेकिन मशीन बहुत हैवी है, इसलिए ऊपर पहुंचना बेहद मुश्किल है। तो पहला यानी टनल के अंदर से डिगिंग की जाए। टनल के अंदर से 900 mm के पाया जो पाइप है डाया वाले वो डाले जाएं, लेकिन उसमें काफी चुनौती आ रही थी। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये जो ठीक सामने आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है सीमेंट का, दरअसल इसे प्री कास्ट कल्वर्ट कहते हैं। इसे बंकर के तौर पर या फिर नेशनल हाईवेज के लिए, ब्रिजेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए डेब्री इसके ऊपर गिरकर भी कोई असर ना करे, अब इसको अंदर लगाया जा रहा है। दूसरा,
इसके ठीक सामने 170 मीटर की दूरी है जहां पे एक और चिन्हित किया गया है कि वहां से भी टनलिंग हॉरिजेंटली की जा सकती है। जो तीसरा पॉइंट है वो इसके ठीक पीछे की तरफ है, यानी उसकी दूरी महज 200 मीटर है। यानी इस एक्सिस पे जहां पे आपको रिवर बॉडी दिखाई दे रही है, जो वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, दरअसल उसी के 200 मीटर की दूरी पर वो है जहां पे वो तीसरा पॉइंट तय किया गया है। चौथा पॉइंट अंदर है और पांचवा पॉइंट बारकोड के पास है। बारकोड टनल जो कि काफी हद तक बन चुकी है, लेकिन 450 मीटर का ऐसा हिस्सा है जिस पे अभी खुदाई करना बाकी है। लेकिन अभी फौरी तौर पर नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनके पास ये टनल बनाने का काम है, वो पाइप के जरिए अंदर डालने की उसे कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसर्ट करके 41 जिंदगियों को निकाला जा सके। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं है। अब मजदूरों को निकालने के लिए एक्सपर्ट टीम अत्याधुनिक जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है। वो बता दें आपको, डीआरडीओ की जो रोबोटिक्स मशीन की टीम है वो सिलक्याना सुरंग में इस वक्त मौजूद है। यहां पर डीआरडीओ के 70 किलो के 2 रोबोट्स पहुंच चुके हैं। वहीं ड्रोन को भी नए सिरे से उड़ाया जाएगा। सुरंग के भीतर डीआरडीओ के 2 रोबोट लगाए गए हैं, जिनमें एक 50 किलो और दूसरा 20 किलो का है। वहीं ड्रोन पहले दिन अच्छे नतीजे नहीं दे पाया था, लेकिन आज एक बार फिर से उसे उड़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बरकोट की तरफ से भी ड्रिलिंग का काम जारी है। उस तरफ से 1750 मीटर टनल का काम पूरा हो चुका है और 441 मीटर पर अभी काम चल रहा है। ऐसे में इस तरफ से भी एक पाइप डालने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय आपको बारकोट की तरफ से सिलक्याना टनल के अंदर लेकर जा रहे हैं, जहां पे 1709 मीटर का काम हो चुका है और 450 जो मीटर है उस पर काम किया जा रहा है। प्लान 5 के तहत 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद और जंग अभी भी जारी है और इसीलिए हमने ये तय किया कि आपको हम सिलक्याना बारकोट टनल के अंदर लेकर आए। ये बारकोट एक्सेस है। कुल मिला के 1709 मीटर इस एक्सेस से ये पूरा टनल तैयार हो चुका है और ठीक सामने वहां पर 450 मीटर का अभी बाधित रास्ता है, जिसको खोलने की अब तैयारी की जा रही है। सामने से जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं और इसी के जरिए 900 mm की जो पाइप है उसको अंदर डाला जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 41 जिंदगियों को बचाने की इस जंग में जीत प्राप्त हो। इसीलिए हमने तय किया कि आपको टनल के अंदर से उस जगह को दिखाएं जहां पर इस समय पैरेलल एक्सेस यानी दूसरे एक्सेस से ऑपरेशन जारी है। ये पूरी जो टनल है ये तैयार हो चुकी है, क्योंकि 1709 मीटर इस तरफ से और दूसरी तरफ से भी अगर शुरुआत करें सिलक्याना टनल के एरिया से तो 250 मीटर के बाद जहां मलबा गिरा है वो 70 मीटर का एरिया है। उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर तक टनल बनके तैयार हो चुकी है। इसी वजह से जो 41 जिंदगियां फंसी हैं वो आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स वहां पर है, पाइप लगी हुई है और इन्हीं के जरिए उनको खाना भेजा जा रहा है।